सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान कोरोना फैलने की आशंका जाहिर करते हुए चिंता जताई है और केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या किसानों को कोरोना से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या कोविड से बचाव के लिए गाइडलाइंस का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है और क्या गाइडलाइंस के पालन के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा है। मार्च के महीने में तबलीगी मरकज में लोगों के जमा होने से बीमारी फैलने का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने ये बात कही। अदालत ने कहा कि तबलीगी जमात की घटना की तरह यहां भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि वहां क्या स्थिति है, प्रदर्शनकारी किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। 26 नवंबर से किसानों का दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। अदालत ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां कोविड ना फैले, ये सुनिश्चित हो कि कोविड फैलने से रोकने के लिए गाइडलाइंस का पालन किया जाए। दरअसल कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हो रही थी जिसमें तबलीगी मरकज में बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने की जांच की मांग की गई है। जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए अमेरिकी संसद को जंग का मैदान बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की हिंसा बेअसर साबित हुई है। गुरुवार सुबह उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने जो बाइडेन की जीत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी संसद में करीब 15 घंटे तक चली बहस और दंगे के बाद माइक पेंस ने बाइडेन को मिले इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों के आधार पर जीत की घोषणा कर दी। बाइडेन और कमला हैरिस 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी कर कहा कि हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह असहमत हूं, इसके बावजूद 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा। संसद में बाइडेन और हैरिस की जीत की पुष्टि के बाद ट्रंप ने कहा कि इस निर्णय के साथ राष्ट्रपति के तौर पर मेरे शानदार पहले कार्यकाल का अंत हो गया है। चुनाव में धांधली के अपने दावों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए यह हमारे संघर्ष की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को समर्पित किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। अपने संबोधन में उन्होंने इस नए कॉरिडोर को भारत के लिए गेम चेंजर बताया। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां माल गाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में माल गाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी के साथ सरकार अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत करने में जुटी है। इसी के तहत कोविड वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन 8 जनवरी को पूरे देश के सभी जिलों में कराया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए पहला ड्राई रन 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में कुछ जगहों पर किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को पूरे देश में पहला ड्राई रन सभी राज्यों के कुछ जिलों में किया गया। अब 8 जनवरी को होने वाला ड्राई रन देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में होगा। वैक्सीनेशन से पहले ये सबसे बड़ी तैयारी है। 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक स्टेट शायद अपनी विशेष परिस्थिति के कारण उन्होंने आज
किया है एक स्टेट में, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, जो कि पहले ही उन्होंने अपना काम किया जो डेट तय हुई उससे। और कल हम 33 स्थानों पर, 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को समन भेजकर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद कपिल शर्मा बयान दर्ज कराने पहुंचे। मामला मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया से जुड़ा है। छाबड़िया धोखाधड़ी मामले में पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। कपिल शर्मा भी मुंबई पुलिस में एक शिकायत देकर छाबड़िया पर धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने इसी सिलसिले में गवाह के तौर पर कपिल शर्मा का बयान दर्ज किया है। देखिए कपिल ने खुद क्या बताया। एक केस था मेरी वैनिटी वैन का, जो हमने 2017 में ऑर्डर करी थी, और फिर हमें पता चला कि जो भी हैं जिनको हमने ऑर्डर किया था, सो उनको पुलिस ने किसी और भी केस में अरेस्ट किया, तो उन्होंने उसकी स्टेटमेंट के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। सो क्योंकि एक मैंने भी कंप्लेंट फाइल किया हुआ था, सो बस उसी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट के लिए आया था। पर आपको कैसे पता चला सबको? कितना पैसा आपने दिया था उनको और कब? मैं आप दिला दोगे मेरे को पैसे वापस? जरूर दिलाएंगे। नहीं, तो मेरे को अभी मिलने दीजिए।